जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरुजी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो सारी संगत परिवार पर, हम सब पर, आंटी जी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बच्ची, आपकी कृपा से इतनी ही प्रसन्न हूँ कि हर समय मुझे ऐसे लगता है गुरु जी हैं मेरे, तो मेरे साथ सारा संसार खड़ा है। लेकिन कभी कभी विचलित हो जाती हूँ, क्योंकि ये इंसानी मन ही है। गुरुजी, आप तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि मैं उसके बारे में बता ही नहीं सकती। लेकिन जब हम कोई गलती कर देते हैं, उसका भी हमें आप एहसास कराते हैं। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 24 नवंबर का, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरा सत्संग इस तरह का है कि कल मैं डॉक्टर की दुकान पर अपने बच्चे को लेकर के गई थी। गुरुजी की कृपा से उसको खांसी काफ़ी टाइम से थी। अब वो दवाई उसको आयुर्वेदिक ठीक कर रही है। पूर्ण तो नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी ठीक है। वहाँ पर मेरे देवर का इलाज भी चल रहा था। हुआ क्या कि जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो उसके घर के हालात इस तरह के हैं कि घर में कभी खाना बनता है या कभी नहीं बनता। तो डॉक्टर ने जब पूछा कि उसको दवाई असर क्यों नहीं कर रही, क्या वो बाहर का खाना तो नहीं खाता, मेरे मुंह में से वास्तविकता निकल गई कि उनके घर तो या तो खाना बनता ही नहीं, बनता है तो रात को 10 बजे बनेगा, 11 बजे बनेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है जैसे एक जीवनचर्या का होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि इससे अच्छा तो आप इस उम्र में भी सही कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, वो भी रिटायर पर्सन है, लेकिन वो शुरू से ही उनका रूटीन ये है। वो कहने लगे कि इस तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन गुरुजी ने तो मुझे इस निंदा चुगली से भी दंड दे दिया कि तूने क्या किया ये। मैंने इतना, मेरे मुंह में से वास्तविकता निकली कि वो खाना नहीं बनाती है और मैंने उन बच्चों को पाला है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ नहीं थी। मुझे दुख आता है, लेकिन मैं अब लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। मेरे देवर को पार्किंसंस की बीमारी हो चुकी है, उसके हाथ कांपते हैं, वो अकेला चल भी नहीं सकता। लेकिन उसकी मिसेज कभी खाना बनाती है, कभी नहीं बनाती, बनाती है तो जब मेरे मुंह में से ये निंदा चुगली निकली
मैं घर से बिल्कुल ठीक गई थी। उसके बाद डॉक्टर के जाने के बाद हमें मार्केट का काम था। मैंने मार्केट का काम किया। जब मैं घर पहुंची तो मुझे लंच बनाना था। गुरुजी ने कहा कि तूने निंदा चुगली की है उसकी, आज मजा ले तू, मैं भी तुझे खाना बनाने नहीं देता। गुरुजी, संगत जी, मैंने बहुत ही मुश्किल से दोपहर का लंच बनाया और मेरे शरीर में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ, मेरी टांगें कांपने लग गई। मेरे हस्बैंड घबरा गए एकदम से, कहने लगे कि मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। लेकिन संडे था, कोई डॉक्टर ना मिलता। मैंने एक डोलो ली, जो कि मैं कभी इमरजेंसी में लेती हूँ, और मैं सो गई। मुझे चक्कर आने लगे। शाम की चाय मेरे हस्बैंड ने ही बनाई। मुझे अपनी भी होश नहीं रही। जब मैं उठी, चाय पी, एकदम से बैठी तो गुरुजी ने मेरे को रियलाइज़ कराया कि निंदा चुगली की है ना तूने, वही हुआ। वो खाना नहीं बनाती, वो उसका घर है, तूने क्यों निंदा चुगली की। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माफ़ी मांगी, जल प्रसाद पिया और उसके बाद चंदन का टीका लगाया और बहुत मुश्किल से उठी। और फिर तो गुरुजी ने मेरे को इतनी शक्ति तो दे दी कि मैंने रात का डिनर भी बनाया। लेकिन मुझे गुरुजी ने एहसास करा दिया कि निंदा चुगली करने से क्या हालत होती है। इसीलिए संगत जी, निंदा चुगली से हमारे कर्म अच्छे भी खराब हो जाते हैं। गुरुजी का ये एक वचन है, निंदा चुगली से बचो। मुझे तो बहुत एहसास हो गया कि निंदा चुगली मत करो। जिसने जो जो बुरा कर रहा है मैं उसको ही देख लूँगा। गुरुजी, संगत जी, मैंने बिल्कुल आँखों से और अपना सब कुछ देख लिया। अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं निंदा चुगली ना करूं। जो मेरा बुरा चाहेगा यही कह दूंगी कि वो तो गुरुजी को ही पता है। गुरुजी, मेरी जीभ पर अब ऐसी वाणी दे दीजिए कि मैं निंदा चुगली ना करूं। संगत जी, ये एक बहुत बड़ा एहसास मुझे कराया गया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे बच्चे के ऊपर जो कष्ट आया हुआ है गुरुजी काट रहे हैं, काटेंगे। मेरे पति देव के ऊपर जो कष्ट है वो भी काटेंगे। और जो मुझे अब कष्ट मिला है मेरे शरीर में, और भी एक दो विकारता आई हुई हैं, संगत जी वो भी मेरी काट देंगे। क्योंकि मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन भी लग रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाते हुए डर रही हूँ। गुरुजी, मेरा ये सत्संग शुक्राना करते ही मेरे सारे कष्ट, मुझे उम्मीद है पूरी की, काट देंगे। क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गुरुजी कहते हैं जब एक बार गलती का एहसास हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। गुरुजी, मैं अपनी वाणी को, संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैं माफ़ी मांग, जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा मैं उसकी आभारी हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।